नमस्कार मेरे दृश्य टीचिंग अकेडमी के सदस्यों। आज हम रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीडीपी के 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहला प्रश्न है, किशोर अवस्था बड़े संघर्ष तनाव व तूफान की अवस्था है, यह किसने कहा है? पहला है थॉर्नडाइक ने, दूसरा स्किनर ने, तीसरा फ्रायड ने, चौथा स्टेनली हॉल ने। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। ये कहा था स्टेनली हॉल ने। इसको कैसे याद रख सकते हैं? आप जब भी सिनेमा हॉल में जाते हैं तूफान जरूर मचाते हैं, सीटी बजाते हैं यानी तूफान मचाते हैं। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, सिनेमा हॉल में संघर्ष और तूफान जरूर करते हैं आप लोग। अगला प्रश्न है, बच्चों में भाषा का विकास इस सिद्धांत के अंतर्गत होता है। पहला है एकीकरण सिद्धांत के अंतर्गत, एक रूप पैटर्न के अंतर्गत, निरंतरता के अंतर्गत या व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, एक रूप पैटर्न के अंतर्गत होता है। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था में बालकों में अपराध प्रवृत्ति के जन्म के कारण होए। पहला है निराशा के कारण, नए अनुभवों की इच्छा के कारण, असफलता के कारण या उपयुक्त सभी के कारण। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। अपराध प्रवृत्ति के निराशा का कारण है, नए अनुभवों की इच्छा का कारण है और असफलता के कारण होती है। अगला प्रश्न है, बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था को, दूसरा शैशव अवस्था को, तीसरा किशोर अवस्था को, चौथा सभी को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, किशोर अवस्था को सबसे कठिन काल माना जाता है, क्योंकि इसे संघर्ष एवं विरोध की अवस्था भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित अवस्थाओं में प्राय बालकों का आकर्षण समलैंगिकी के प्रति होता है। पहला है प्रौढ़ावस्था में, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में या किशोर अवस्था में। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन तीसरा है, बाल्यावस्था के अंदर अपने समलैंगिक के प्रति बालक का आकर्षण ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, यह कथन किसका है? पहला है स्किनर का, दूसरा वुडवर्थ का, तीसरा वैलेंटाइन का, चौथा हर्बर्ट का। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, वैलेंटाइन का। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, वैलेंटाइन पर आप में से बहुत लोग कुछ न कुछ अपराध जरूर करते होंगे गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए। ये सिर्फ याद रखने के लिए है, आप इसको गलत वे में मत लेना। अगला प्रश्न है, व्यवहार के अर्जन में क्रमशः प्रगति की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं, यह कथन है। पहला है स्किनर का, गेट्स का, काल्विन का, वाटसन का। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, स्किनर का। अगला प्रश्न है, एक आम आदमी की पुनर्बलन और दंड की समझ उससे पृथक है जो इनमें से प्रयुक्त होती है। पहला है क्रिया प्रसूत अनुबंधन में, दूसरा संकेत अधिगम में, तीसरा अनुकूलित अनुक्रिया अनुबंधन में, चौथा सामाजिक अधिगम में। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन में। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था बीएफ स्किनर ने। हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। इसको याद रखने का तरीका है, जब भी बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है तो कोई न कोई क्रिया जरूर होती है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित कौन सा कथन सही है? पहला है यदि विद्यार्थी का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। दूसरा है सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं होती। तीसरा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के वक्र खींचकर दिखाने पर वह एक दिशा की ओर झुक जाता है। चौथा है
व्यक्तिगत विभिन्नता वंशक्रम के अनुसार होती है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए सही है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित कथन है, यदि विद्यार्थी का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। ये कथन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? पहला है कार्यों को मूर्त रूप से समझाना। दूसरा, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना। स्व अध्ययन के अवसर प्रदान करना। सहायता के लिए बाहर के संसाधनों को प्राप्त करना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, कार्यों को मूर्त रूप से समझाना। जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं उनको अगर चीज़ें मूर्त रूप में समझाई जाती हैं तो वो समझ जाते हैं। मूर्त रूप का मतलब होता है जो चीज़ें आपके सामने दिखाई देती हैं। अगला प्रश्न है, किसने माध्यमिक विद्यालयों में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा की संस्तुति की है? पहला ऑप्शन है कोठारी आयोग ने। दूसरा, मुदालियर आयोग ने। तीसरा, बी एन झा ने। चौथा, कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, कोठारी आयोग ने। अगला प्रश्न है, फ्राइड के अनुसार व्यक्ति की अतृप्त इच्छा कौन सी है? पहला है काम वासनाएं, धन की इच्छा, संतान की इच्छा, सुख की इच्छा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, काम वासनाएं। फ्री समय में इंसान क्या करता है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, बालक का अपने आप में मस्त रहने की क्रिया को फ्राइड ने माना है। पहला ऑप्शन है सिसिजम। दूसरा, सिजम। तीसरा, नारसिजम। चौथा, नारसिन। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, नारसिजम माना है फ्राइड ने। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार मानसिक संरचना की व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में कहलाती है? पहला ऑप्शन है आत्मसात कहलाती है। दूसरा, समंजन कहलाती है। तीसरा, अनुकूलन कहलाती है। चौथा, स्कीमा कहलाती है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, स्कीमा कहलाती है। जब भी आपको प्रश्न में जीन पियाजे दिखाई दें और ऑप्शन में स्कीमा, तो आप इसका सही जवाब स्कीमा लगा दीजिए। अगला प्रश्न है, अतार्किक चिंतन की अवस्था है। पहला है 2 से 7 वर्ष, 7 से 12 वर्ष, 12 से 15 वर्ष। उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2 से 7 वर्ष। 7 वर्ष तक का बच्चा तार्किक चिंतन नहीं कर पाता है। 7 वर्ष के बाद का बच्चा तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में विचारों में, यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये होगा परिपक्वता आ जाती है? पहला ऑप्शन है शैशव अवस्था में, बाल्य अवस्था में, किशोर अवस्था में या प्रौढ़ अवस्था में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, किशोर अवस्था में विचारों में परिपक्वता आ जाती है। अगला प्रश्न है, बच्चे अधिक प्रक्रिया करने में सक्षम होते हैं जब जानकारी दृष्टिगत रूप से प्रस्तुत की जाती है। यह उनके किसको संदर्भित करता है? पहला है प्राथमिकताओं को। दूसरा, विचारों को। तीसरा, रुचियों को। चौथा, अधिगम शैलियों को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उनकी अधिगम शैलियों को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में बालक में ओडिपस व बालिका में इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होती है? पहला है मुखी अवस्था में, गुदी अवस्था में, लैंगिक अवस्था में या अदृश्य अवस्था में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, गुदीय अवस्था के अंदर। अगला प्रश्न है, पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है? पहला है प्रतिभाशाली बालकों के लिए। दूसरा, निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए। तीसरा,
प्रतिभाशाली व निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए। अगला प्रश्न है, एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? पहला है 5 अवस्थाएं, 7 अवस्थाएं, 8 अवस्थाएं या 4 अवस्थाएं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एरिक्सन ने 8 अवस्थाएं बताई हैं। एरिक्सन की 8 अवस्थाएं हैं। पहली है विश्वास बनाम अविश्वास, दूसरी है स्वायत्तता बनाम शर्म, तीसरी है पहल बनाम अपराध बोध, चौथी है उद्योग बनाम हीनता, पांचवी है पहचान बनाम भ्रम, छठी है अंतरंगता बनाम अलगाव, सातवीं है जननात्मकता एवं बनाम स्थिरता, और आठवीं है अखंडता बनाम निराशा। ये 8 अवस्थाएं एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की दी थीं। अगला प्रश्न है, विकास में परिवर्तन सम्मिलित नहीं होते जो निम्न के कारण होते हैं। पहला बीमारी, दूसरा अधिगम, तीसरा परिपक्वता, चौथा बुढ़ापा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, विकास के अंदर बीमारी सम्मिलित नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है, किस आयु का बच्चा सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है? पहला है 14 से 18 वर्ष का, 2 से 18 वर्ष का, 9 से 12 वर्ष का या 6 से 14 वर्ष का। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 6 से 14 वर्ष का। RTE 2009 भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। अगला प्रश्न है, लिखते समय बच्चा पेन या पेंसिल पकड़ने के लिए उंगलियों के उपयोग से पहले अपने पूरे हाथ का उपयोग करता है। यह निम्न को निरूपित करता है। पहला है तंत्रिकीय नियंत्रण को, सिरोन्मुख सिद्धांत को, विशिष्ट संचालन को, या केंद्र से परिधीय सिद्धांत को। यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन चौथा, केंद्र से परिधीय सिद्धांत को निरूपित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गौण यौन विशेषता है जो यौवन के दौरान महिलाओं में विकसित होती है? पहला है अंडाशय का विकास, दूसरा रजोदर्शन, तीसरा शरीर के बालों में वृद्धि, चौथा आवाज का गहरा होना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, शरीर के बालों में वृद्धि। ये महिलाओं में यौन विशेषता है जो यौवन के दौरान सबसे तेजी से विकसित होती है। अगला प्रश्न है, बच्चों में निम्न आय वर्ग में पहुंचने पर अलगाव उत्सुकता काफ़ी कम हो जाती है। पहला है 1 से 2 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, 3 से 4 वर्ष, 4 से 5 वर्ष। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, 3 से 4 वर्ष की अवस्था में। अगला प्रश्न है, इस सेंस को विकसित होने में अधिकतम समय लगता है। इनमें से किस चीज़ को विकसित होने में सबसे अधिक समय लगता है? पहला है सूंघना को, दूसरा श्रवण को, तीसरा स्वाद को, चौथा दृष्टि को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, दृष्टि को विकसित होने में सबसे अधिक समय लगता है। सूंघना, सुनना और स्वाद ये सबसे पहले विकसित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने के लिए शिक्षकों के जन्मजात क्षमता पर किस प्रकार का भाषा सिद्धांत केंद्रित है? पहला है व्यवहार सिद्धांत, दूसरा पोषण सिद्धांत, तीसरा सहज सिद्धांत, चौथा सहज ज्ञानवादी सिद्धांत। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, सहज ज्ञानवादी सिद्धांत। अगला प्रश्न है, बाल विकास से तात्पर्य किन परिवर्तनों से है जो मनुष्य के जन्म और किशोरावस्था के अंत के बीच में होते हैं? पहला है जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक से, दूसरा है गुणात्मक, अनुभवजन्य और मात्रात्मक से, तीसरा है बचपन, वयस्क और किशोर से, चौथा है बचपन, जल्दी और देर से।
इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। बाल विकास का तात्पर्य जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परिवर्तनों से होता है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में निम्न में से किस अवसाद का संगीत होने की संभावना है? पहला है अंकों का अचानक गिरना, दूसरा कक्षा में गैरहाजिर होना, तीसरा दोस्तों से दूर हट जाना, चौथा मित्र समूह को बदलना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। किशोरावस्था में बच्चे अपने मित्रों के समूह को बदलना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगला प्रश्न है, 6 महीने आयु तक शिशु सिवाय किसके निम्नलिखित करने को सक्षम होते हैं? यानी इनमें से कौन सी एक ऐसी चीज है जो 6 माह का बच्चा नहीं कर सकता है? पहला है बड़बड़ाना, दूसरा पेट के बल चलना, तीसरा बैठना, चौथा ठोस पदार्थ खाना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, बैठना। 6 माह का बच्चा बैठने में असमर्थ होता है, वो किसी सहारे के बिना बैठ नहीं पाता है। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में बच्चे तर्क करना शुरू करते हैं? किशोर अवस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, शैशव अवस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में? इस तरह का प्रश्न थोड़ा घुमा फिरा कर अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। आपको इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका कौन सा सही जवाब होगा। और अगर आपको ऐसे ही बिना टाइम वेस्ट की अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।